हमारा था गौ संवाद कि हम गाय को लेकर संवाद शुरू करें। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आपसे बातचीत हो, आपके पास में बहुत सारे सुझाव होंगे निश्चित रूप से, दिल में सवाल भी होंगे कि ये काय को आए यहाँ पर, इनका कोई प्लान है, सरकार ने भेजा है, कोई एनजीओ है, कोई पैसा मिलता है। मैं ये भगवान श्री कृष्ण के दरबार में खड़ा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण की सौगंध खा के कहता हूँ, हमको कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, किसी संगठन से नहीं जुड़े। हमने तय किया है कि हम दान किसी से लेंगे नहीं, सरकार से अनुदान मांगेंगे नहीं, संगठन बनाएंगे नहीं, मुफ्त में काम करेंगे नहीं, मुफ्त में कराएंगे। ये हमारा इसमें नियम है। जमीन होगी गाय के नाम पर होगी, मेरे नाम पे नहीं होगी। मेरे भतीजे कहते साहब चाचा ने काम किया था, मुझे मिल जाए नहीं। गांव का काम गांव में होगा, गांव के लोगों के सहयोग से होगा। जो पैसा आएगा गांव के लोगों के हाथ में आएगा, गांव के लोग तय करेंगे हमें करना क्या है। बहन बेटियों की सुरक्षा हम सब मिलकर करेंगे। आपकी बहन आपकी बेटी हमारी बहन बेटी होंगी, एक रिश्ता बनाएंगे हम, उसको हमने दिया है नाम गो परिवार। आप शर्मा नहीं हो, आप धाकड़ नहीं हो, आप किरार नहीं हो, आप यादव नहीं हो, कोई दीक्षित नहीं है, सब हम गो परिवार से हैं, सब भारतवासी हैं, हम भारत के लोग हैं भैया। राम में कभी रघुवंशी नहीं लगा, रावण में शर्मा नहीं लगा, दुर्योधन में यादव नहीं लगा, कहीं कोई जाति थी ही नहीं। ये तो हमने बनाई है लड़ने झगड़ने के लिए, और रोज लड़े झगड़ रहे हैं। जात न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहे दरम्यान। तो मोल करो ज्ञान का। आदरणीय दादा का जो ज्ञान है, देवेंद्र भाई साहब का जो प्रेम स्नेह है, प्रेम भाई साहब ने जो हमें बुलाया यहाँ पर किसी विश्वास से, हम धोखा देंगे आपको? कहाँ जाएंगे साहब? ये ऊपर वाले की लाठी जिस दिन चल गई ना तो परिवार साफ हो जाते हैं साहब। अच्छे अच्छे लोग कार खरीद कर खाइयों में गिरी है कारें, मर गया पूरा परिवार, बस की बस गिरी है, उठा के देख लो आप। तो वो जिसकी लाठी है ना वो ऊपर से सब देखता है, झूठ बोलेंगे तो बचेंगे नहीं। इसलिए हमने कहा कि हमारा कोई संगठन नहीं है, कोई हमें दान नहीं मिलता, कोई सरकार की तरफ से नहीं आए। हमारे दिल में एक दर्द है, सड़कों पर गायों को इस तरह मरते हुए देखते हैं तो दुख होता है। आपकी तकलीफ भी जायज है, खेतों में गाय गोमस घुसता है तो नुकसान करता है, बिल्कुल करता है, हमें मालूम है। हम इसलिए मालूम है क्योंकि किसान कितनी मेहनत से बोता है, कभी पाला पड़ गया, कभी ज्यादा पानी गिर गया, कभी सूखा पड़ गया, उसके 2-2 साल के कर्जे तीसरी साल की फसल में पटाता है वो बेचारा। कई किसान देखे हमने साहब, बड़े किसानों की तो बात नहीं कर रहा क्योंकि वो थोड़ा सा झेल जाते हैं, लेकिन नुकसान तो उनको भी होता है। तो किसान इस देश की आन बान शान है। हम तो शहर में बस के नहीं बड़ी बड़ी बातें करके रह गए, पर जो किसान का जीवन है संघर्ष में जीवन है। पानी नहीं, कभी धूप नहीं तो कभी कुछ नहीं, कभी यूरिया नहीं, लाइन में लगे। मैंने कई किसानों को देखा है यूरिया की लाइन में बेहोश खा के गस खा के गिर गए, मर गए। तो किसान इस देश का भाग्य बताता है। ईश्वर के बाद अगर किसी का नंबर आता है धरती पर तो किसान का ही आता है। वो अन्न ना उपजाए तो हम पत्थर ना खा पाए, पत्थरों से पेट नहीं भरता, अन्न से भरता है। तो किसान का सम्मान हो, हमारा जो मकसद है साहब, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मेरा दर्द है ये। मैं चाहता हूँ कि इस देश के किसान को कभी कर्ज में नहीं होना चाहिए। सबसे ज्यादा आत्महत्या महाराष्ट्र में करते हैं देवेंद्र भाई साहब किसान लोग, महाराष्ट्र का एरिया पूरा है, वहाँ सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती है, कर्ज में डूबते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। किसान जो जान है इस देश की, वो अगर आत्महत्या करे इससे बड़ी बात क्या होगी। तो हम चाहते हैं कि इस देश के किसी किसान को कर्जदार नहीं होना चाहिए कभी। उसकी बहन बेटियों की शादी पूरा देश क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? आज प्रेम भाई साहब की बेटी है तो प्रेम भाई साहब अकेले क्यों करें सारा खर्चा? हम सब मिलकर नहीं 200 500 रुपए मिला के क्यों नहीं कर सकते? जैसे व्यवहार कहते हो आप लोग, बुजुर्गों ने आप नहीं बनाया, हम तो पका पकाया माल खा रहे हैं। पारस धाकड़ जी की तरफ से समस्या आई है, ठीक है, उनको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो बाकी सबके अपनी अपनी समस्या इसमें लिखना, हम क्या करेंगे है ना। उससे क्या है कि हम उनसे बोल रहे उसमें क्या है कि हम सारी समस्याओं पर विचार मंथन कर, हमारी पूरी टीम काम करती है और हम पूरी टीम के साथ धीरे 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 करके आप सबको जोड़ जोड़ के, पर हम देखो आज अपन मान लो कोई बड़ी 100 किलो का वजन है, एक आदमी तो उठा नहीं पाएगा साहब, सही है ना। अगर मान लो अपन क्या करें, 50 लोग 10 लोग 20 लोग होते इकट्ठे, जितनी ज़्यादा अपनी ताकत बढ़ती जाएगी उतना अपन समस्याओं को हल कर देंगे, ये उद्देश्य है अपना। तो जैसे मान लो इन्होंने पारस धाकड़ जी ने जो समस्याएं बताई हैं गांव के, देखो बताई गांव पर है
कि एक तो पुराने समय में जो भी हो इनका अब सच है कि झूठ है वो आप समझना समस्या है कि गाय को पहले पुराने टाइम में बच्चों को बेचकर गाय के जो बच्चे हुए थे या जो छोटे छोटे बच्चे बछड़े हुए होंगे उनको बेचकर मंदिर बनवाया गया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है वो आप मंथन करना कि हमें तो जानकारी नहीं है। तो एक तो ये है, दूसरा इन्होंने बताया कि झटका मशीन लगाते हैं, झटका मशीन लगाते हैं अपने फसलों को बचाने के लिए। तो अपन आगे चल के जब अगली बार हम आएंगे तो हम जो लोग मतलब हम समाधान पे काम करेंगे। झटका मशीन क्यों लगाते उसका भी कोई कारण होगा तो हम पूछेंगे और हो सकता है कि हम उनकी कोई मदद कर पाएँ तो झटका मशीन ना लगाएं, ऐसा हम चाहते हैं। जिससे गाय जो गोवन से वो मर जाता है और कभी कभी तो कुछ गांव के लोगों के साथ में भी करंट वरंट लगा होगा तो इन्होंने लिखवाया इसमें। और तीसरा गौशाला में छोड़कर आएगा, ऐसे ही गाय को भगा देते हैं गांव से। तो इससे अच्छा है कि भैया जो यहाँ पर गौशाला है बिना खिड़ी ये बता रहे हैं तो वहाँ पर एक गाय को छोड़ के आ जाएँ, इनका ये कहना है, एक सुझाव दे रहे हैं ये। और कुछ लोग थोड़ा सा गाय को गाय माता नहीं मानते या गाय को कृष्ण भगवान की गाय नहीं मानते तो उसमें लट्ठ देते हैं, गाली देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं देना बंद करें। ये मुझे अच्छा सुझाव लगा चौथा वाला। तो क्योंकि भाई गाय है वो, ठीक है ना, आज वो अगर वो उसके पीछे माता लगाया जाए उसके पीछे रीज़न होगा क्योंकि हम बाद में आए, मतलब मनुष्य का जीवन बाद में आया है। हमने सुना है पहले गाय का जीवन आया है, धरती पर आई है गाय पहले आई है, वो इसलिए हमारी माता जो पहले आता वो हमारी माता है। और गाय में लट्ठ देना या गाली देना ये तो गलत बात है। तो मैं चाहूँगा कि भाई धीरे धीरे करके जो गलत काम हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। तो ये इनका सुझाव था और इन्होंने ये समस्या के रूप में हमें बताया। हम कोशिश करेंगे, इस पर चिंतन भी करेंगे। और लोग भी हैं जिन्होंने नाम लिखवाया था, वो भी अगर कुछ चाहें तो समस्याएं अगर हैं तो लिखवा दें। बलवीर सेन करके कोई आपकी कोई जैसा लग रहा हो कोई समस्या ऐसी हो, कोई है कि बलवीर सेन आप हैं तो आप समस्या लिखवा दो। ठीक है चलो, हाँ आप तो गोप्रेमी बन जाओ, समस्याओं की ठेका हम लेंगे, है ना। खिलन धाकड़ जी कौन है? चलेगा, ठीक है सर। और जसवीर सिंह यादव जी, आप कोई समस्या अगर आपको लगती है जिसका समाधान होना चाहिए तो आप लिखवा सकते हैं हमें।